शिक्षक साथियों नमस्कार। अंतरजनपदीय बाहर से आए कोई भी टीचर को हम अपने स्कूल में कैसे जोड़ेंगे, कैसे मैप करेंगे या बाहरी टीचर को अपने स्कूल में कैसे इंपोर्ट करेंगे, इसकी प्रक्रिया को आज समझते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र को खोल करके UDAS प्लस लिखेंगे और गूगल पर सर्च करेंगे। UDAS प्लस पर जाएंगे, UDAS स्कूल डाटा कैप्चर पर सर्च करके प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को सर्च करके सीधे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल करके कैप्चा भरेंगे और यहाँ पर टीचर पर जाएंगे, टीचर मॉड्यूल पर। और इसके बाद दूसरी बार फिर से लॉगिन करेंगे। UDAS को 2 बार लॉगिन करना पड़ता है और इस तरह से कैप्चा भर के इसको लॉगिन कर दिया गया है। और यहाँ पर जा कर के टीचर DCF पर क्लिक करेंगे और ये सीधे खुल गया। अब यहाँ से हम टीचर को इंपोर्ट करेंगे जो टीचर बाहर से आए हुए हैं। यहाँ पर गेट नेशनल कोड, उनका सर्च करने के लिए पहले आधार डालेंगे जिसका हमको इंपोर्ट करना है टीचर को, और उन टीचर की जन्मतिथि डालेंगे और इस तरह से यहाँ पर इनका देखिए नेशनल कोड निकल करके आ गया। ये सर्च हो गया नेशनल कोड जिस टीचर को हमें इंपोर्ट करना है। इसके बाद आगे की प्रक्रिया में देखेंगे कि टीचर को हम कैसे अपने स्कूल में जोड़ेंगे। टीचर का नेशनल कोड डाल करके डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और सर्च कर देंगे। यदि जिस स्कूल में टीचर पहले से नियुक्त थे और उनका ट्रांसफ़र होकर के इस स्कूल में आया है, यदि उनको वहाँ से लेफ़्ट नहीं किया गया है या उस स्कूल के UDAS पोर्टल से टीचर को रिमूव नहीं किया गया है और लिख के आएगा ऑलरेडी एक्टिव टीचर दिखेगा वहाँ पर, इसलिए उस टीचर को वहाँ से इंपोर्ट करने में समस्या आएगी। सबसे पहले DCF पोर्टल से वहाँ से लेफ़्ट करने के बाद फिर हम इंपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। और यदि जिस स्कूल में टीचर रहे उनसे कहो कि उस टीचर को वहाँ से लेफ़्ट किया जाए। इसके बाद नेशनल कोड डाल करके डेट ऑफ बर्थ डाल करके वहाँ से जैसे ही लेफ़्ट हो गया है टीचर, और फिर हमने सर्च किया, गो पर गए और नेशनल कोड डाल दिया। अब देखते हैं, अब टीचर में लिखना है रेगुलर है कि टीचर की कैटेगरी क्या है, और हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जैसे ही इंपोर्ट करेंगे तो टीचर की डिटेल आगे खुल करके आएगी। ध्यान ये रखना है कि जहाँ से टीचर चला है वहाँ से लेफ़्ट होना बहुत ज़रूरी है। यदि लेफ़्ट नहीं हुआ तो फिर टीचर को इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर जो भी जानकारी भरनी है वो अल्फ़ाबेटिकल बड़े अक्षरों में अंग्रेजी में ही जानकारी देनी है। रिमार्क में लिखना होगा एंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र फ्रॉम, जिस जनपद से जिस जनपद के लिए आए हैं वहाँ के लिए। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ और टीचर की कैटेगरी लिखेंगे, टीचर रेगुलर हैं या नहीं। फिर इसके बाद डू यू वांट टू रीस्टोर टीचर, यहाँ पर इसको टीचर को रीस्टोरेज कर लिया गया है। इस तरह से यहाँ पर टीचर की संख्या आपके UDAS पर दिखने लगेगी बढ़ी हुई। और इस तरह से यहाँ पर देखिए टीचर ऐड हो चुका है आपके UDAS पोर्टल पर, टीचर इंपोर्ट हो गया है। और यहाँ पर ऊपर लिख के आ रहा है टीचर रिस्टोरेड सक्सेसफुली। इसका मतलब है कि टीचर जिसको आपने इंपोर्ट किया है वह सक्सेसफुली हो गया है। UDAS पोर्टल के टीचर मॉड्यूल में जो टीचर अपडेट हो गए हैं वह ग्रीन से दिखने लगेंगे और जिस टीचर को अपडेट नहीं किया गया है वह रेड से रहेंगे। इस तरह से समस्त टीचरों को जो उनकी प्रोफाइल है उनको अपडेट करना है। यदि कोई कमी है DOB में या ज्वाइनिंग डेट में तो उसमें हम करेक्शन कर लेंगे और टीचर को अपडेट कर देंगे। इस तरह से यहाँ पर जो भी अपडेट हो गया है वह ग्रीन से दिख रहा है और जो अपडेट नहीं हुआ है वह रेड से दिख रहा है।